हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव मिश्रा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे समाज में जो नवयुवक और नव युवतियां हैं वो भविष्य में अपनी आजीविका किस तरीके से चुन सकते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में मूल रूप से आजीविका चलाने के 3 प्रकार हैं। जी हाँ, अपना जीवन जीने के लिए जो आजीविका कमाने के तरीके हैं वो मूल रूप से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है श्रमजीविका, दूसरा तरीका है बुद्धिजीविका और तीसरा तरीका है परजीविका। सबसे पहले मैं आपको परजीवी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि परजीवी पे हमें ज्यादा जो है बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारा कोई भी साथी, हमें सुनने वाला कोई भी नवयुवक या नव युवती परजीवी ना बने। परजीवी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी दूसरे पर आश्रित रहते हुए अपनी आजीविका कमाता है या अपनी आजीविका चलाता है। जी हाँ, ये खुद कुछ नहीं करते, बस पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं और बस यूं ही अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं। इसलिए इन पर कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मेरा कोई भी सुनने वाला परजीवी नहीं बनना चाहिए। अब बात करते हैं श्रमजीवी पर। जी हाँ, श्रमजीवी वो श्रेणी है जो कड़ी शारीरिक मेहनत करके अपने लिए आजीविका कमाता है। जी हाँ, श्रमजीवी आप देख लीजिएगा कि सुबह 9 बजे से 8 बजे से और शाम के 5-6 बजे तक कड़ी शारीरिक श्रम करता है। इतनी सारी कड़ी शारीरिक श्रम करने के बाद भी इन लोगों को जो प्रतिदिन जो आय होती है, ये प्रतिदिन जो कमाते हैं वो बहुत थोड़ा सा होता है। मतलब ये है कि श्रम बहुत ज़्यादा, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा और कमाई बहुत कम, बहुत कम। जी हाँ, इतनी कम कि रोज कमाया रोज खर्च किया। जी हाँ, इसलिए इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनकी शिक्षा, इनके बच्चों का भविष्य, ये सब बहुत अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि इन्हें उतना ही ये रोज कमा पाते हैं और रोज खर्च कर देते हैं। तो न तो अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, ना इनके पास अच्छे संसाधन होते हैं, ना ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और ना ही खुद के बुढ़ापे के लिए कुछ जो है पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। इसलिए इनका बुढ़ापा भी बहुत ही बुरा कटता है, इनका भविष्य जो है अंधकारमय रहता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी जाता है। श्रमजीवियों के बाद जो एक बीच में कैटेगरी बनी है जिसमें श्रम भी किया जाता है और बुद्धि से भी कमाया जाता है, ये बीच वाली एक कड़ी है। श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच में एक कड़ी बनी है। ये कड़ी क्या है? इस तरह के व्यक्ति जो बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के बीच में हैं, इस प्रकार के व्यक्ति शारीरिक श्रम भी करते हैं, मानसिक श्रम भी करते हैं। इसलिए ये जो है श्रमजीवी से इनका आय थोड़ी बेहतर होती है और आय थोड़ी बेहतर होने के कारण इनका खान पान, इनका रहन सहन, इनका चाल चलन, इनके कपड़े, इनके वस्त्र, इनके घर की शिक्षा, पौष्टिक आहार और इनका भविष्य श्रमजीवी की अपेक्षा थोड़ा बेहतर रहता है। मैं आपको बताऊं, जहां श्रमजीवी के अंतर्गत रोज कठिन शारीरिक श्रम करने वाले लोग या मजदूर आते हैं, वहीं श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच जो कड़ी है उसमें सामान्यतया, अन्यथा मत ले प्लीज, अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो इसे माइंड मत कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि जो भी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जी हाँ, यद्यपि समाज में ऑफिसर्स को बुद्धिजीवी कहा गया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो ऑफिसर्स भी हैं, भले ही वो सरकारी ऑफिसर्स हों या मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठने वाले ऑफिसर्स हों, वो भी पूरी तरह से बुद्धिजीवी नहीं है, क्योंकि ये सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे कड़ा शारीरिक श्रम भी करते हैं और साथ में बुद्धि का उपयोग भी करते हैं। इसलिए ये जो कैटेगरी है ऑफिसर्स की या कर्मचारी की, ये बुद्धिजीवी वर्ग में नहीं है, पूरी तरह से बुद्धिजीवी नहीं है ये लोग वास्तव में श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच की कड़ी है। तो ये दूसरी स्थिति बनी आपको आजीविका का चयन करने के लिए, जो ऑफिसर, सरकारी सर्विसेज, मल्टीनेशनल में सर्विसेज, मैनेजमेंट वाला, ये सारा जो है दूसरी कैटेगरी है आपकी आजीविका कमाने का।
अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जो बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी का मतलब यह है कि जो शारीरिक श्रम न्यूनतम करता है, शारीरिक श्रम न्यूनतम और बुद्धि वाला श्रम अधिकतम। जी हाँ, और आपको बता दूं कि इनकी आय इतनी होती है जिसके बारे में श्रमजीवी वर्ग तो सोच ही नहीं सकता, और जो श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच का वर्ग है वो सारी जिंदगी ये सोचता रहता है कि काश हम भी बुद्धिजीवी वर्ग जितना पैसा कमा सकें, उनके जितने संसाधन इकट्ठे कर सकें। लेकिन चूंकि ये बुद्धिजीवी नहीं होते हैं पूरी तरह से, इसलिए उतना पैसा, उतने संसाधन नहीं जुटा सकते हैं। अब बुद्धिजीवी वर्ग में कौन से लोग आते हैं? जी हाँ, बुद्धिजीवी में हम आपको बता दें, जैसे लेखक है, जैसे कलाकार हैं, जैसे म्यूजिशियन है, जैसे किसी ने कोई बड़ा सा ऐप बना दिया, या कोई आपको बता दूं मूर्तिकार है, कोई चित्रकार है। इस ढंग के जो लोग हैं वो जो है बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, और ये बुद्धि का काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। ये 3 वर्ग हैं जिस ढंग से हम अपनी आजीविका कमा सकते हैं। तो मित्रों, मेरे साथियों, प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे नवयुवक और नवयुवती साथियों, ये डिसाइड आपको करना है कि अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार सा, कौन सा वर्ग चुनना चाहें। यद्यपि देखने में ये आया है कि श्रमजीवी सामान्यतः कोई नहीं बनना चाहता, और बुद्धिजीवी बनने के बारे में सामान्यतः हम बहुत कम सोचते हैं। तो मेरा नवयुवक साथियों से अनुरोध है कि कृपया जो बीच वाला वर्ग है उसके बारे में सामान्यतः सभी लोग सोचते रहते हैं। अब ये आपको थोड़ा एक स्टेप और ऊपर जाना पड़ेगा। आपको बुद्धिजीवी वर्ग में प्रवेश करना होगा अगर आप अपना नाम, दाम और काम और सम्मान सब कुछ चाहते हैं। तो एक वर्ग है, वो वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग, और इस वर्ग में जाकर आपको वो सब मिलेगा जो एक सफल जीवन के रूप में जाना जाता है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।